में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन 1 का 6 तक किए थे 11.1 का। आज हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है कि tan x टू दी पावर n, क्या है? tan x टू दी पावर n है। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो tan x टू दी पावर n है, ठीक है। आइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या होगा? d, क्या होगा? d इसको tan, क्या है? d tan x टू दी पावर n। एंगल क्या है? x टू दी पावर n है इसका एंगल। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बार बार मैं रिपीट कर रहा था एक ही पॉइंट को कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। एंगल क्या है? x टू दी पावर n, यानी dx टू दी पावर n, और उसका डिफरेंशिएशन dx टू दी पावर n है। तो क्या करते थे? अनकैपिंग करेंगे, यानी पावर हटाते थे। तो किसके पावर हटाएंगे तो क्या बचेगा? x, यानी x के रिस्पेक्ट में। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए ये tan x का क्या होगा? इधर ही कर लेते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x एक्चुअल में है क्या? x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n आप ये क्लोज करके भी रख सकते हैं, इनटू ये x टू दी पावर n, यानी dx टू दी पावर n dx। ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, यानी क्या होता है? nx और n माइनस 1, यही ना फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉसेक एक्स, यानी हमें जो भी अभी मिल रहा है फंक्शन, देखिए इसमें क्या है? एक कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स होना चाहिए था, लेकिन कॉस एक्स यानी एंगल जो होना चाहिए वो एंगल की जगह पे क्या है? कॉसेक एक्स है, यानी कॉसेक एक्स। तो इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। तो डी कॉसेक क्या है? कॉसेक क्या है? एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये कॉसेक है, इसका एंगल है क्या? एक्चुअल में ये एंगल है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है? उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल है क्या? कॉसेक एक्स है कि नहीं है? ये क्या हो गया? कॉसेक एक्स इनटू डी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये कुछ नहीं तो क्या, इसको एक्स मान के सपोज करके चलते हैं, कुछ नहीं तो एक्स मान के, यानी कॉसेक एक्स ये है क्या? एक्स मान के चलिए, आप माइंड में सपोज के चलिए क्या है? ये एक्स है। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन एक्स एक्चुअल में है क्या? एंगल कॉसेक एक्स है। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ही होता है। तो कॉट एक्स है क्या एक्चुअल में? ये कॉसेक एक्स इंटू में फिर भी है, ये इंटू में, ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स, इसका एंगल है क्या? लेकिन एक्स ही है। तो एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो गया? कॉट एक्स। अब देखिए ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल अलग अलग है ना, एंगल अलग अलग है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, एंगल अलग अलग है। ये है कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स है, और कॉसेक एक्स है, और कॉट एक्स है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं? एज इट इज बस, लेकिन प्लस में हो जाएगा पूरा टर्म। कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये टर्म पूरा आंसर हो जाएगा। ये माइनस से माइनस केवल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोलते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। tan, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan x स्क्वायर प्लस 3, tan x स्क्वायर प्लस 3, यानी जो tan का एंगल है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 3 है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो डी tan क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और उसका एंगल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के रेस्पेक्ट में। और ये डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये क्या है? लीनियर फॉर्म में है, तो इसको अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ही अलग कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? ये स्क्वायर हटाएंगे, अनकैपिंग करते हैं, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। और क्या साइन है? प्लस है, तो प्लस D3 और किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो गया टर्म, अलग कर लिए इसको डायरेक्ट। तो देखिए अलग कर लिए, तो एक्स tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स है क्या एक्चुअल में? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एन एक्स पर n-1 यानी 2x, n-1 2 - 1 यानी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका 0। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू ये क्या हो जाएगा? 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस के बाद 0 है, तो क्या इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों में, यानी 2x में भी और 0 में, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो ये 2x क्या हो जाएगा? 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan x डिग्री, ये क्या है? तो ये tan x डिग्री है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसे d tan x डिग्री अपॉन d x डिग्री, ये उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। और dx डिग्री जो है, dx डिग्री इसका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो x डिग्री होता है, चूँकि x डिग्री का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है पाई अपॉन 180, पाई x अपॉन 180, ये इसके बराबर होता है। तो हम ये वैल्यू को पुट कर लेंगे कब? लास्ट में। तो देखिए ठीक है, ये tan x का क्या होगा? x डिग्री के उस कोई भी हो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, तो tan x का क्या हो जाएगा? tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? पाई x अपॉन 180। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये वैल्यू आप इसके जगह पे पुट करके भी बना सकते हैं। तो पाई x अपॉन 180 है, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ रहता है डिफ्रेंशिएशन में, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई अपॉन 180 को बाहर निकाल लिया मैंने, और x हो गया, तो यहाँ पे ये x रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पे मैंने लिख दिया। इसके जगह पे आप ये मान लीजिए कि ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तब पाई अपॉन 180 मैंने निकाल लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ। और x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये कितना हो गया आंसर? ये आंसर हो गया, ये इसका एंगल है। और सेक स्क्वायर एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो अरेंज करके लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, नो डाउट।
ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं कि 3x² + 6x + 5 क्या है, 3x² + 6x + 5 और इसका पावर कितना है 7/2, यानी 7/2 इसका पावर है। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए dx 3x² + 6x + 5 और ये क्या है पावर 7/2। मैंने क्या बोला था, इसको आप ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप सपोज करके चलिए माइंड में कि ये x है। क्या मान के चलना है हमें कि ये x है। x का पावर कितना है 7/2। तो हम लोग पहले क्या करते थे, कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते थे जैसे dx⁴n है, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जो पावर है उसको नेगलेक्ट करिए और नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते थे। ठीक है करते थे कि नहीं करते हैं। फॉर्मूला भी आप देखेंगे तो फॉर्मूला में भी है। तो जैसे अगर इसको मैंने x मान लिया, अगर इसको पूरे को x मान लिया तो x मान लिया, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये वाला जो पावर है उसके ऊपर जो घात है उसको हटा देंगे। जो हटा देंगे तो बचेगा क्या x, लेकिन एक्चुअल में x है क्या 3x² + 6x + 5, यानी d 3x² + 6x + 5 के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि एक्चुअल में x है क्या, ये है, यानी मैंने वो माइंड में सपोज करके चलना है इनटू। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अलग करना चाहते हैं, ये लीनियर फॉर्म में है तो इसको अलग करना चाहते हैं तो अलग कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा लीजिए बेटर होगा, क्योंकि ये पूरे टर्म से इसमें मल्टीप्लिकेशन रहेगा, गुना रहेगा। तो ये d3x² किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, प्लस का साइन है तो प्लस, ये d6x/dx प्लस का साइन है तो प्लस, और क्या हो जाएगा d5/dx, ये हो गया। अब देखिए ये इसको मैंने क्या बोला था, इसको क्या सपोज के चलना है x, तो x⁴ अगर n है, अगर x⁴n यानी कितना 7/2 है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा nx पे n-1, यानी n क्या है 7/2, n-1 यानी 7/2 - 1, यानी 7/2 यानी क्या 7/2 यानी 3.5, 3.5 में 1 माइनस हो गया तो कितना होगा 2.5, यानी 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब क्या 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। तो यानी 7/2 और x⁴ 5/2 ये होगा इसका मतलब। लेकिन x एक्चुअल में है क्या 3x² + 6x + 5। तो देखिए क्या हो गया nx पे n-1 यानी 7/2, और x एक्चुअल में है क्या, x एक्चुअल में यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 3x² + 6x + 5, यानी 3x² + 6x + 5 और n-1 यानी 7/2 - 1 यानी कितना 5/2 इनटू। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका गेम करते हैं। ये 3x² है, 3 क्या है वेरिएबल के साथ ये जो x² वाला टर्म है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये जो भी कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे पहले ही बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और x² का अगर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x² का करेंगे तो 2x और n-1 यानी 2 - 1 यानी 1 ही होगा। 3 × 2x प्लस इसका 6 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, और x क्योंकि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। 6 को बाहर निकालिए x के रेस्पेक्ट में, अब x बच गया इधर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो 1, अब प्लस ये कांस्टेंट टर्म है इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं तो निकालेंगे क्या, ये कांस्टेंट का अगर x के रेस्पेक्ट में होगा तो 0। आइए इसका 7/2 3x² + 6x + 5 और 5/2 इनटू ये 6x क्या हो गया 6x + 6। देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 निकाल लीजिए, 6 कॉमन है तो ये 1 लिखिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने 6 कॉमन ले लिया,
6 कॉमन ले लिया क्योंकि 6 दोनों में था, 6 कॉमन ले लिया तो 6 दोनों में था। ये देखिए ये से 6 कटेगा यानी कितना 3, यानी 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 और 3x² प्लस 6x प्लस 5 और उसका पावर कितना है 5/2 और x + 1 से पूरे में मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को कहीं भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के थ्रू ही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, डी अंडर रूट क्या है, डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर लिख देते हैं। 5 + 2x क्या है, 5 ये हटाइए, 5 + 2x माइनस 4x⁵ ये कितना है, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए अगर कोई भी पावर हो, रूट हो, यानी रूट का मतलब क्या, मैंने आपको रूट का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रूट अगर किसी भी वैल्यू पे अगर रूट है, ठीक है, चाहे वो डिजिट हो या चाहे वो वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस पर अगर रूट हो तो उसका पावर कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। अगर इस पे ये टर्म है, इसको आप x मान लीजिए, तो x का ये रूट है, यानी x⁵ कितना है 1/2 है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d⁻5 + 2x माइनस 4x⁵। अब देखिए ये रूट का मतलब क्या है 1/2 पावर होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में 7/2 था, तो अगर 7/2 को हटाएं, अनकैपिंग करना है हमें, जो पावर है या रूट है उसको अनकैपिंग करना है, यानी उसको हटाना है इससे, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, जो बच जाएगा इसको हटाने के बाद, जो रूट हो चाहे पावर हो। तो ये रूट को हटा दिए तो क्या बच गया 5 + 2x माइनस 4x⁵, और इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ इनटू, ये लीनियर फॉर्म में है, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट लगा के ही अलग कीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि इस पूरे टर्म से इसमें मल्टीप्लिकेशन रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 5 है तो d5/dx प्लस d2x/dx माइनस d4x⁵dx, ये क्लोज कर लीजिए। देखिए आइए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा कि d√x/dx है, तो इसका फॉर्मूला होता था 1/2√x। तो इसको क्या मान लेते हैं, ये कुछ समय के लिए आपको माइंड में सेट कर लीजिए कि ये क्या है, एक्चुअल में x है, ठीक है। लेकिन जब हम वैल्यू पुट करेंगे उस टाइम ये x क्या किसके बराबर है, 5 + 2x माइनस 4x⁵ के बराबर है, ये मान के चलना है। तो देखिए ये इसको x मान लीजिए, तो x मान लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर इसको x मान लिया तो ये √x हो गया, तो √x का फॉर्मूला क्या, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2√x। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 1/2√x, लेकिन x एक्चुअल में है क्या, हम तो माने हैं दिमाग में कि ये है, माइंड में सपोज किया है मैंने, लेकिन x है क्या एक्चुअल 5 + 2x माइनस 4x⁵ क्या है 5 + 2x माइनस 4x⁵ इंटू, अब देखिए लीनियर फॉर्म वाला आसानी से इंडिविजुअली अलग अलग करके डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो कीजिए। तो ये 5 है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तब कांस्टेंट बाहर निकलेगा ही नहीं। इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 0 +
ये वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड इस सब को वेरिएबल बोलते हैं। अगर किसी को हिंदी वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, वेरिएबल है। ये टू कांस्टेंट है, डिजिट वाले को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ये टू यहाँ पे है, सीधी सी एक सामान्य एक जनरल नॉलेज के तौर पे ये टू है, तो टू को बाहर निकाल लेते हैं। एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी 1 हो गया, तो 1 माइनस 4x टू दी पावर 5, 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल लीजिए। x टू दी पावर 5 तो एन एक्स पे n माइनस वन, एन एक्स पे n माइनस वन यानी n क्या हो गया 5, एक्स n माइनस वन यानी 5 माइनस वन यानी कितना 4, और ये क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ से 1/2 अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 2 और माइनस 20x टू दी पावर 4 क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 20x टू दी पावर 4। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 अगर कॉमन ले लें, ये अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो क्या कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ये 20 है, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, वो यानी 1 माइनस 10x/4। देखिए इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि ये से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा टर्म क्या हो जाएगा, जो बचेगा टर्म हो जाएगा ये ऊपर में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 माइनस 10x टू दी पावर 4 अपॉन में अंडर रूट 5 पे 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। ये अगर अरेंज करके लिखिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइन क्या है, साइन अंडर रूट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन कह रहा है। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू अब देखिए डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है, कैपिंग किया हुआ है, कैपिंग किसके क्या है, रूट है, तो रूट को अगर हटा के लिखेंगे जो टर्म बचेगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट हटा दिए, यानी रूट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, यानी 1/2 पावर को हटाएंगे और जो भी इसके अंदर बचेगा उसका रेस्पेक्ट में करते थे। आपको एक लॉजिकली मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अनकैपिंग करते हैं, यानी रूट है तो रूट हटा दिए, तो रूट हटाएं तो क्या बचा, तो यानी उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, इनटू देखिए ये लीनियर फॉर्म में है तो अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली ये बहुत आसान है, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो कांस्टेंट टर्म ही है डायरेक्ट, तो अलग नहीं भी करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, यानी उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो गया, ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि ना, एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये, इसको क्या मान लेना है, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको एक्स मान लेना है, तो ये रूट एक्स में हो जाएगा। तो डी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स है क्या एक्चुअल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी डी 1/dx, यानी 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट टर्म हो गया, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x हो जाएगा x इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर
9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस साइन क्या है, साइन एक्स क्यू है, साइन एक्स क्यू, यानी जो एंगल है उस पे पावर है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, कॉस साइन एक्स क्यू है। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करें, कोई भी ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यू इसका एंगल है तो उसके रिस्पेक्ट में, इनटू जो यहाँ पे टर्म है इसको एज इट इज लिखते हैं, साइन एक्स क्यू। तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो साइन एक्स क्यू यानी डी, यानी उसका एंगल के क्या है एक्स क्यू, तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जो भी पावर है उसको हटाइए, जो बचेगा उसके रेस्पेक्ट में, यानी अनकैपिंग करते जाएंगे, हटाते जाएंगे लेयर को, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस मैंने क्या बोला था, जो सी से स्टार्ट होगा उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में होगा, कॉस का माइनस साइन एक्स क्या एक्चुअल में है, साइन एक्स क्यू इनटू साइन एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का होगा एन एक्स पे n-1, ये मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप अरेंज करके, या इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन √1 + x²। शायद अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था, जो साइन √1 + x², साइन √1 + x² तो 8 वाले भी क्वेश्चन में भी है और 10 वाला भी क्वेश्चन है, यानी सेम ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया उसका ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, अंडर रूट क्या है, tan 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर अनकैपिंग कीजिए, तो अनकैपिंग करें तो क्या टर्म बचेगा, d tan 2x बच गया। तो और tan 2x d tan 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, उसका एंगल क्या है 2x, और उसका एंगल 2x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में। देखिए ये इसको क्या मान लेना है, कुछ समय के लिए इसको x मान लीजिए। अगर इसको x मान लेंगे तो क्या हो गया, √x, तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 √x, लेकिन एक्चुअल में है क्या है वो tan 2x, क्या है tan 2x इनटू, देखिए d tan 2x है, tan 2x का क्या हो गया tan x, इसको क्या मान लीजिए tan 2x है, लेकिन इसको x मान के चलिए, इसको माइंड में सपोज के चलिए x, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec² x एक्चुअल में है क्या 2x, और इनटू 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। आप बाकी का टर्म अरेंज करके लिख दीजिए, sec² 2x अपॉन √ tan 2x, ये हो गया आपका आंसर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।